हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल साइक लर्निंग। इट्स दीपिका हेयर एंड एज आई टोल्ड यू दैट मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो एमफिल है वो डिसकंटिन्यू हुआ है, नहीं हुआ है, या क्या उसकी सीरीज है, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट। ध्यान से सुनिए, ये एक नोटिस है। देखिए आप यहाँ पर, ये एक यूजीसी का नोटिस आया। एक और नोटिस था, दैट आई कैन नॉट फाइंड आउट एक्चुअली, बट ये नोटिस आया है उससे रिसेंटली। आप देखिए यहाँ पर एमफिल डिग्री जो है उसकी डिसकंटिन्यूएशन हो गई है। ठीक है, पीएचडी आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप जो साइकोलॉजी में एमफिल डिग्री है वो आप नहीं कर सकते हैं, वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है। इसी के रिगार्डिंग अगर आप आगे देखेंगे तो इभास आपको पता होगा। आई थिंक हर किसी को पता होगा कि इभास क्या है, वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको जो है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। दिलशान गार्डन दिल्ली का ये नोटिस है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है कि एडमिशन नोटिस जो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए है इभास का, उसे रिमूव कर दिया गया है एज पर द डायरेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डेटेड दिस एंड दिस। इसकी मतलब ये है कि अब इभास में एमफिल नहीं कराया जाएगा। मेक सेंस? यहाँ से इन्होंने ये चीज जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी। द कन्वीनियंस कॉज इज सिंसियरली एक्नॉलेज। इसका मतलब अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आप ये तो नहीं कर सकते। इसके बाद आप देखेंगे कि जो गाइडलाइंस और भी आई हैं वो क्या आई हैं, आप ध्यान से देखिए। देखो, जैसे ऐसा नहीं है कि अगर एमफिल उन्होंने खत्म कर दिया तो भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप, मैं पहले आपको एक ऑल्टरनेटिव बताती हूँ। ये देखो, ये होता है पीडीसीपी। इट्स बेसिकली प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो आरसीए लाइसेंस के थ्रू कराया जाता है, और इसके थ्रू भी आप आराम से एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है, अगर ये डिप्लोमा है, 1 साल 1.5 साल का है, इसमें प्रैक्टिस एंड ऑल करके आप अपना जगह पर स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। आप जॉब कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं बेसिकली वो सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या आपको फ़ायदा है कि अगर आपने मास्टर्स कर ली है तो आप आराम से इसमें बन सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, लाइक दैट। अनदर थिंग, देखो मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, नए बच्चों के लिए जो है, अगर मैं आपको बोलूँ तो आप देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है एक्चुअली में। इन्होंने किया कि इन्होंने 4+2 ईयर्स का सिस्टम कर दिया, जिसमें इन्होंने बोला कि भाई हम 4 साल कराएंगे बीए साइकोलॉजी या बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, और उसके बाद हम उसी में मास्टर्स कराएंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी में, जिसमें जो 3 साल रहेंगे, 3 इयर्स जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी, एंड 1 ईयर इन द फोर्थ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन फेज, प्लस 2 इयर्स ऑफ द मास्टर लेवल। मतलब ग्रेजुएशन वो 4 साल की कर देंगे, जिसमें 3 साल वो थ्योरी पढ़ाएंगे। आखिरी का जो 1 साल है उसमें वो लोग आपको पूरा प्रैक्टिस देंगे। उसके बाद आप मास्टर्स करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी में, दोनों साल में आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मतलब आपको 3 साल की ट्रेनिंग मिल रही है। समझ गए? और देन आप बन सकते हैं। बट अगर आप देखते हो ये कुछ कुछ कट शॉर्ट क्लिप्स हैं उस पीडीएफ की, क्योंकि वो बहुत बड़ी पीडीएफ थी तो मैंने वो सब निकाला। तो ये अगले 5 से 6 साल से कॉन्टिन्यूटी में आएगा ना। मतलब अगर अगले साल भी बच्चे करते हैं तो सोचो, 4 साल ग्रेजुएशन प्लस 2 साल मास्टर्स, तो 7 इयर्स लग जाएंगे उसको करने में। और 7 इयर्स तक उनको जाना पड़ेगा आगे। तो क्या उससे पहले कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बनेगा? डेफिनेटली ऐसा नहीं है। और आप एक और चीज यहाँ पर प्लीज ध्यान से देखिए कि अगर आप एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप ये मत सोचो कि आपकी डिग्री की वैल्यू ज़ीरो है। आपको डिग्री की वैल्यू पूरी है, आपको उसके बेसिस पे हर जगह जॉब मिलेगी। आप अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? सो यू कैन ईज़िली डू इट। ओके। सो जो नए बच्चे हैं, आगे जो बच्चे करेंगे वो 12th के बाद आराम से सोच सकते हैं कि अगर मुझे करना है तो वो ग्रेजुएशन करें, मास्टर्स करें, एंड देन दे कैन बिकम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बट जो अभी कर रहे हैं वो या तो पीडीसीपी का रास्ता अपना सकते हैं, या इसके अलावा जो एमफिल कर रहे हैं, जो जो यूनिवर्सिटीज अभी एमफिल करा रही हैं ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑल्सो, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू खत्म होने वाली है या उसकी वैल्यू जीरो होने वाली है। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो ये लोग तो यही बोल रहे हैं कि वो पहले बीए कराएंगे 4 साल का, जिसमें 3 साल वो थ्योरी एंड 1 साल का प्रैक्टिकल कोर्स देंगे, एंड देन उसके बाद वो जो है एमए कराएंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी में, 2 साल का ड्यूरेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो इन्होंने ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक सोशल वर्क, इन दोनों के लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया है। बिकॉज हर जगह पर एमफिल डिसकंटिन्यू हो चुका है, बट इसे एकदम से डिसकंटिन्यू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके बेसिस पे लोग अपना ये वाला करियर चूज करते हैं। तो क्या वो करियर छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता। आई होप आपको सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट सोशल वर्क जो दोनों हैं, उन दोनों के लिए ये ऑल्टरनेटिव जो है वो इम्प्लाई किया गया कि हाँ अब हम ये करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करी जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली अब अभी बोल दिया है तो क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट आज से काम शुरू कर देगा?
दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एट एनी केस, है ना? तो आप आराम से जो कर रहे हो उसे करो। एंड ऑब्वियसली आप इससे डिसहार्टन मत हो कि यार ये भास की तैयारी कर रहे थे, भास ने तो बोल दिया हम नहीं करेंगे अब दूसरे में ट्राई करो। आप लेकिन अपना एक ऑप्शन और लेके चलो, आप क्या कर सकते हो और सेकंड ऑप्शन, जैसे आप पीडीसीपी बहुत तब आपको डिमांड में मिलेगा क्योंकि लोग करना चाहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो बनना चाहते हैं वो इससे करेंगे, है ना? सो ये आप कर सकते हो। एंड ये तो यूजीसी का नोटिस है, दो आप देख सकते हैं। बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू तो एमफिल डिस्कार्ड हो ही गया है, बट ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर आपने वो कर लिया है, आप उसे कर रहे हैं, वो जीरो नहीं होगा। आप अभी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनेंगे। इस तरह के और न्यूज़ के लिए एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो, जो भी ये करना चाहते हैं, जिसको भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। एंड ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फर्दर भी जो वीडियोज़ आएँ उसके बारे में आपको पता चल जाए। एंड टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय, टाटा।